हेलो दोस्तों, हम सभी ने सुना है कि सभी सफल लोगों में एक कॉमन हैबिट होती है और वो हैबिट है पढ़ने की। अब आप कितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखें, सभी आपको पढ़ने की सलाह जरूर देंगे। कितने सारे इवेंट्स और वर्कशॉप में हमें पढ़ने की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है, लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर लोगों को पढ़ने की आदत लगती ही नहीं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ने की आदत डालने की कोशिश नहीं की, कई बार की है, लेकिन जितनी तेजी से हम पढ़ना शुरू करते हैं उससे भी ज्यादा तेजी से उसे खत्म करते हैं। यानी हम बुक पढ़ना तो शुरू करते हैं लेकिन उसे बीच में ही पढ़ना छोड़ देते हैं क्योंकि हमें जल्दी ही बोरियत फील होने लगती है। तो चलिए बात करते हैं आज इसी टॉपिक पर कि ये जानते हुए भी कि किताबें पढ़नी चाहिए, हम किताबें क्यों नहीं पढ़ पाते और कैसे हम ये आदत अपने दिन के रूटीन में शामिल करें। तो सबसे पहले बात आती है क्यों हम किताबें क्यों पढ़ें, इससे हमें क्या फायदा होगा और किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट कैसे जगाएं या किस पुस्तक से शुरू करें। हो सकता है आपके माइंड में भी ये सारे क्वेश्चन हो, तो चलिए अब इन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि हम किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि दुनिया के जितने भी सफल लोग हुए हैं वो सभी अच्छे रीडर्स हैं। अगर आप भी एक सफल और अमीर इंसान बनना चाहते हैं तो आपको भी किताबें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। अब बात आती है कि किताबें पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा। तो किताबें पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप बहुत सारी गलतियां करने से बच जाएंगे, क्योंकि आप जिस भी फील्ड में हैं या जाना चाहते हैं तो आपको उस फील्ड में किताबें पढ़ने को मिल जाएंगी। और आपसे पहले जो भी लोग उस फील्ड में सफल हुए हैं या फिर निष्फल भी हुए हैं, उन सभी ने अपने अनुभवों को किसी ना किसी किताब में जरूर लिखे हैं, बस उन्हें हमें खोजना और पढ़ना है। अब थोड़ा ध्यान से वीडियो देखना दोस्तों, क्योंकि अब मैं बहुत ही जरूरी और इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाला हूं। अगर किताबों की बात की जाए तो एक किताब एक इंसान कितने सालों की मेहनत के बाद लिखता है। फॉर एग्जाम्पल, एक किताब लिखने के लिए एक इंसान ने 5 साल लगाए। 5 साल की मेहनत के बाद उस किताब को उसने 300 पेजेस में लिखा और उसका प्राइस रखा 500 रुपए और उसको पढ़ने में हमें लगे 10 दिन। तो बताओ, 10 दिन और 500 रुपए देकर किसी का 5 साल का एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो बताओ ये डील कैसी है। और किताबों से आप वो गलतियां करने से बच जाएंगे जो वो इंसान पहले ही कर चुका है। इससे एक कदम और आगे, अगर आपको एक किताब की सही कीमत पता करनी है तो खुद एक किताब लिखने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर आपको उसकी सही कीमत का अंदाजा लग जाएगा। अब हमारा तीसरा और आखिरी सवाल आता है कि सब कुछ ठीक है, हमें पता है कि किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट कैसे जगाएं और शुरू किस किताब से करें। वैसे तो इसके काफी सारे जवाब है, जैसे कि वो बुक पढ़ो जो आपकी फील्ड की हो, जिससे आपको सीखने को मिले, लेकिन मेरी सलाह आपको थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरी सलाह ये है कि आप किसी भी स्टोरी बुक से अपनी शुरुआत करें। एक ऐसी बुक जिसमें छोटे छोटे चैप्टर हों, मतलब अगर आप 2-3 मिनट भी पढ़ें तो एक स्टोरी खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, वो पंचतंत्र की कहानी हो सकती है, अकबर बीरबल की कहानी हो सकती है या कोई और स्टोरी बुक। अब हो सकता है कि ये आपको थोड़ा बचकाना लगे, लेकिन इनमें एक तो आपको छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी और आपको इनको पढ़ने में भी मजा आएगा और ये आपको रीडिंग हैबिट बनाने में भी मदद करेंगे। अब हो सकता है कि आपको ये बुक सजेशन पसंद ना आए या आप थोड़े बड़े हो चुके हैं और अकबर बीरबल और पंचतंत्र की कहानियां नहीं पढ़ना चाहते, तो आप चिकन सूप फॉर द सोल, टाइम मैनेजमेंट, हु मूव्ड माय चीज या हु विल क्राई व्हेन यू डाई जैसी किताबों से भी शुरू कर सकते हैं आप। एक और अच्छी बात यह है कि ये सभी किताबें आपको हिंदी में भी मिल जाएंगी। अगर आप इन्हें खरीदना चाहें तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों,
आज की वीडियो बस यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ काम की चीज सीखी है तो जरूर कमेंट में बताएं। और अगर इनमें से कोई बुक आपने पहले पढ़ी है तो भी कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।